क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दोस्त बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वो ठीक नहीं है? या फिर ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान हंस रहा होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी वो खुश नहीं होता? अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी बात जुबान से कुछ और कहते हैं, लेकिन उनकी आंखें, उनकी चेहरा और उनका पूरा बिहेवियर कुछ और कहना चाहता है। सोचिए, अगर हमें वो छिपी हुई बातें समझनी आ जाए तो हम दूसरों की असली फीलिंग जान पाएंगे, उनकी दिल से जुड़ पाएंगे और उनके इरादों को पहचान पाएंगे। और यही कला है लोगों को किताबों की तरह पढ़ने की, और इस कला को सिखाती है पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 7 सेकंड में आप किसी भी इंसान को समझ सकते हैं, उनके फीलिंग, इरादे और यहाँ तक कि उनके झूठ को भी आप पकड़ सकते हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है दोस्तों, ये एक स्किल है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। सोचिए, एक मूवमेंट, हमारा रोज का 80% प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से होती है, चाहे रिलेशनशिप में झगड़े हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, गलत हायरिंग डिसीजन या फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते। आपको पता है, एक एवरेज पर्सन दिन में 200 से ज्यादा झूठ सुनता है, छोटे से लेकर बड़े तक। जैसे ट्रैफिक में फंस गया था, मैं बिजी था, तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं, और ना जाने क्या क्या। जरा सोचिए, अगर आप पहले मीटिंग में ही समझ जाए कि आपका क्लाइंट सीरियस है या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, या अपने पार्टनर के मूड को बिना पूछे समझ पाए, या जॉब इंटरव्यू में यहाँ समझ पाए कि इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज क्या बताना चाहता है, या फिर बुरे लोगों से बच पाओ बिना हर्ट हुए। ये बुक आपको यही सिखाती है कि आप सामने वालों को कैसे बिना जाने समझ सकते हो। तो क्या आप तैयार है ये सीखने के लिए? ऑथर का कहना है कि मात्र 7 सेकंड में ही आप 90% इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। एक रियल कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया, वो जॉब इंटरव्यू में गया था। इंटरव्यू लेने वाले पर्सन ने उससे हाथ मिलाया, पर हाथ मिलाने का तरीका मेरे दोस्त को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, और वो आंखें भी मिलाकर अच्छे से बात नहीं कर रहा था और लगातार फोन चेक कर रहा था। मेरे दोस्त को समझ आ गया था कि ये इंटरव्यू ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इंटरनली किसी दूसरे पर्सन को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया होगा। और इससे हुआ ये कि उसने टेंशन बिल्कुल नहीं लिया, कॉन्फिडेंट रहा, और सरप्राइज की बात ये है, उस जॉब के लिए मेरे दोस्त को सिलेक्ट कर लिया गया क्योंकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो गया था उसके शांत स्वभाव से। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ लुक्स नहीं है, बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी लेवल और माइक्रो एक्सप्रेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऑथर सिखाते हैं कि कैसे हम इन सब को मात्र 7 सेकंड में समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बेस लाइन रीडिंग। मतलब हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है जब वो रिलैक्स हो, लेकिन जब वो बिहेवियर को चेंज करता है तब रेड फ्लैग्स देते हैं। जैसे समझो, मेरी एक कलीग है, नॉर्मली हंसने वाली लड़की है, ज्यादातर टाइम वो ऐसी ही रहती है। एक दिन वो बहुत शांत थी और कुछ पूछने पर वो शॉर्ट में आंसर दे रही थी, जो कि नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल अलग था। मैंने उससे नॉर्मली पूछा, फिर पता चला कि उसके घर में प्रॉब्लम चल रही थी। ऑथर एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीका बताते हैं लोगों को पढ़ने का। वो कहते हैं, किसी को जज करने की जल्दी मत करो, पहले कुछ मिनट बस चुपचाप ऑब्जर्व करो। सोचो, तुम पहली बार किसी नए दोस्त से मिले हो, पहले 10 से 15 मिनट तुम बस उसकी नॉर्मल आदत देखो। वो कैसे बैठता है, किस टोन में बात करता है, उसकी आंखें कितनी बार कांटेक्ट बनाती है, ये उसका बेस लाइन है। अब मान लो थोड़ी देर बाद तुमने नोटिस किया कि उसकी आवाज अचानक से धीमी हो गई है, उसके एक्सप्रेशन पहले से ज्यादा रेस्टलेस हो गए हैं, शायद वो आई कांटेक्ट करने से बचने लगा है, या फिर उसका एनर्जी अचानक से। यही बदलाव बताता है कि अंदर कुछ चल रहा है। ऑथर कहते हैं, अगर तुम ये चेंजेस पकड़ लेते हो तो तुम उस इंसान की असली फीलिंग समझ सकते हो। ये स्किल रिश्तों में गेम चेंजर है, क्योंकि अब तुम सिर्फ बातें नहीं सुन रहे बल्कि इंसान की पूरी बिहेवियर को पढ़ रहे हो। अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको सुना रहा हूँ। इंसान के चेहरे पर 43 मसल्स होते हैं, और ये मसल अक्सर ऐसे छोटे रिएक्शन दिखाते हैं जो बस 0.5 सेकंड तक रहते हैं। मतलब कभी कभी जब हम बोलते हैं, उससे भी ज्यादा सच हमारे फेस लैंग्वेज बोलती है। एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रही थी, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड ने तुरंत कहा यस, लेकिन उसके शब्दों से पहले बस एक पल के लिए उसके चेहरे पर डाउट झलक गया। आईब्रोज थोड़ा उठी हुई थी, लिप्स थोड़ा सा सिकुड़ गया था, और ये सब सिर्फ एक माइक्रो सेकंड के लिए था। सोचो अब आगे क्या हुआ होगा। बस 2 महीने बाद ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% वर्ड से होता है, बाकी 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% बोलने का तरीका होता है। मतलब वही जो हम बोलते हैं, उससे ज्यादा हमारी असली फीलिंग हमारे एक्सप्रेशन और आवाज में छुपी होती है। ऑथर कहते हैं, जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी वॉइस अपने आप बदल जाती है, आवाज थोड़ा ऊंची हो जाती है, बोलने का स्पीड बढ़ जाता है, और आवाज में रुकावट आने
लगती है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। बचपन में मैं अक्सर झूठ बोलता था, मेरी मॉम तुरंत पकड़ लेती थी। अब समझ आया क्यों। जब मैं नर्वस होता था, मेरी वॉइस की पिच ऊपर चली जाती थी और मैं जल्दी जल्दी बोलने लगता था। बस मॉम को ये सिग्नल पता था और वो झूठ पकड़ लेती थी। और ये इसके सिर्फ बचपन में काम नहीं आती, प्रोफेशनल लाइफ में ये इनवैल्यूएबल है। सेल्स कॉल्स में, नेगोशिएशन में, टीम मीटिंग्स में। अगर आप लोगों की वॉइस पैटर्न को पढ़ना सीख जाते हो तो आप पता लगा सकते हो कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन सच बोल रहा है और कौन कुछ छिपा रहा है। सोचो, एक सिंपल चेंज, लोगों की आवाज सुनना और समझना, आपके कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल सकती है। ऑथर के ये चैप्टर बिल्कुल रिलेवेंट है। आज के डिजिटल जमाने में व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो कॉल, ये सब डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों के इमोशन और उनके पीछे छिपी हुई उनकी बातों को समझ सकते हैं। सोचो तुम वीडियो कॉल कर रहे हो अपने कलीग्स या फिर अपने बॉस को। ध्यान देना, कई लोग कैमरे को नीचे तरफ रखते हैं ताकि सामने वालों को ऊपर से देखने का असर पड़े। पीछे जो भी दिखाई देता है वो भी उनके बारे में जानकारी देता है, जैसे कि उन्होंने अपने आसपास क्या रखा है और उन्हें किस तरह दिखना है। टाइपिंग का तरीका भी बता देता है, कभी तुरंत जवाब देते हैं, कभी थोड़ा देर से, या मैसेज की लंबाई और शब्दों का इस्तेमाल भी बता देता है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैं मेरे बॉस के टेक्स्ट करने के पैटर्न से मैं उसे आसानी से समझ सकता हूँ उनका मूड कैसा है। जब वो शॉर्ट रिप्लाई देते हैं टाइम के साथ, मतलब कुछ ठीक नहीं है, और जब वो लंबे मैसेज करते हैं कैजुअल लैंग्वेज के साथ, तो मतलब उनका मूड अच्छा है, खुश है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने मूड, अपने इमोशन छुपा नहीं सकते, जैसे कि पोस्ट करने का आदत बदलना, किस प्रकार की चीजें शेयर करते हैं, कमेंट का जवाब देने का समय और स्टोरी देखने का तरीका। ये सब संकेत है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यानी डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर तुम ऑब्जर्व करना सीखो तो लोग जो छिपा रहे हैं वो आसानी से पढ़ सकते हो। ऑथर कहते हैं बॉडी लैंग्वेज सिर्फ फिजिकल मीटिंग तक सीमित नहीं है, ये हर डिजिटल इंटरेक्शन में भी मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको एक और पर्सनल कहानी बताता हूँ जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे दोस्त के डैड हमेशा कहते थे सब ठीक है, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऑथर की टेक्निक अप्लाई करने के बाद मेरे दोस्त ने कुछ संकेत नोटिस किए। उनके चलने का तरीका धीरे धीरे स्लो हो गया था, हंसते समय थोड़ी हिचकिचाहट दिखती थी और शाम को एनर्जी लेवल अचानक से कम हो जाता था और उनकी मुस्कान अब रियल नहीं लगती थी। मैंने अपने दोस्त से बोला कि चेकअप करवा ले यार, और वही हुआ। इनिशियल स्टेज में हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और वो तो अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, जिससे प्रॉब्लम दूर हो गई। उस दिन मुझे असली समझ आई, ये स्किल सिर्फ मैनिपुलेशन या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये केयर और एम्पैथी दिखाने का एडवांस तरीका है। जब आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हो तो आप उनकी हेल्प बेहतर तरीके से कर सकते हो, उन्हें सपोर्ट दे सकते हो उस वक्त जब वो खुद हेल्प मांग भी नहीं सकता। ऑथर कहते हैं लोगों को पढ़ना मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ना है। चलो दोस्तों, अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। ऑथर कहते हैं ये स्किल प्रैक्टिस के बिना डेवलप नहीं हो सकता, और अच्छी बात यह है कि आप इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं। सुबह 10 मिनट आपको आईने के सामने खड़े होकर अपने एक्सप्रेशन देखना है। जब आप खुश होते हो, जब आप उदास होते हो, जब आप न्यूट्रल होते हो, तो आपका चेहरा कैसे दिखाई देता है। फिर अपने घर वालों का मॉर्निंग मूड पढ़ने की कोशिश करो, कौन सच में फ्रेश है, कौन बस दिखा रहा है। या फिर आप दिन भर ऑफिस या फिर कॉलेज में लिफ्ट में खड़े रहते समय 2 से 3 लोगों को जल्दी से ऑब्जर्व करो। मीटिंग या फिर क्लास में किसी 1-2 इंसान पर ध्यान दो, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज क्या कह रहा है। लंच टाइम पर बातचीत में सिर्फ आवाज की टोन सुनो, एक्साइटमेंट है या फिर मजबूरी। शाम को एक रिव्यू करो, सोचो आपके कितने अंदाजे सही निकले, क्या पैटर्न आपको समझ आया और कल क्या चीजें बेहतर कर सकते हो। सप्ताह के अंत में आप डीप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे फिल्म देखते समय आवाज बंद कर दो और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाओ जो एक्टर है या फिर जो एक्ट्रेस है वो आपको क्या महसूस कराना चाहता है। या फिर पब्लिक प्लेस में बैठो और चुपचाप लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हो, जैसे गैस द मूड चैलेंज। याद रखो, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये बस एक स्किल है। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस से 3 महीने में आप लोगों को पढ़ने में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो दोस्तों, रीड पीपल लाइक अ बुक कोई साधारण किताब नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक मार्गदर्शक है। ऑथर ने गहरे साइंटिफिक रिसर्च को इतना आसान और काम आने वाली तकनीकों में बदल दिया है कि कोई भी इन्हें तुरंत सीख कर इस्तेमाल कर सकता है। जरा सोचिए, अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो 6 महीने बाद आप कैसे रहोगे। आप तुरंत पहचान जाओगे कि टीम मेंबर सच में या बस दिखावा कर रहे हैं। पहली मुलाकात में ही
ही आप समझ जाओगे कि सामने वाला या फिर सामने वाली आपके लिए सही है या फिर नहीं। बिजनेस मीटिंग में कॉन्फिडेंस के साथ सही फैसला कर पाएंगे। और सबसे जरूरी ये है कि परिवार और दोस्तों के साथ आपका सबसे गहरा रिश्ता बना पाओगे। लेकिन याद रखिए, ये पावर कोई खिलौना नहीं है। लोग आप पर भरोसा करते हैं, इसका इस्तेमाल उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए मत कीजिए। असली कमाल तब है जब आप इस स्किल से लोगों को सच में समझे, उन्हें सपोर्ट दे और उनके जीवन को आसान बनाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये ताकत हो, आप लोगों के इमोशन, इरादे और विचार सही सही पढ़ सके, तो क्या आप इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे या उनके लिए जो आपको चाहते हैं? यही फैसला तय करेगा कि आप एक साधारण इंसान हैं या एक असाधारण मानव। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं आपकी माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ सकता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह से इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।